वेलकम बैक खवातीन हज़रात। अब बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर अहम मौज़ूआत के ज़ेर बहस है। एक जानिब मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जहाँ कारोबारी और सनती शख्सियात, मुख्तलिफ तंजीमें इंतज़ामी इस्लाहात और बेहतर गवर्नेंस के लिए 12 नए सूबे बनाने पर जोर दे रही हैं। दूसरी तरफ अगर सियासी महाज पर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम फैसला करते हुए महमूद खान अजगज़ई को अपोजिशन लीडर्स जो कि कौमी असम्बली में और सेनेट में अगर बात की जाए तो आज़म सवाती को अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद किया। इसके साथ ही पीटीआई ने बेगम बुशरा बीबी के साथ जेल में मुबैना गैर इंसानी सलूक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इसकी मज़म्मत भी की और इंसानी हुकूक के तकाज़ों के इसको मुनाफी करार दिया। ये तमाम तर मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और समाजी जो चीज़ें हैं इन पर अवाम और तज़कियाकारों की नज़रें भी जमी हुई हैं और इस पर हम आज के इस शो में बात करेंगे। जी हाँ, बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ मामला चल रहे हैं। जिस तरह से आपको पता है, हमने नॉर्दर्न एरियाज़ के हालात देखे, वहाँ पर जिस तरह से बारिश आई, सैलाब हुआ, लोगों के माल मवेशी घर सब कुछ चला गया। और कराची में जिस तरह से आपको पता है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो हमारा फोकस इस तरफ होना चाहिए, जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो फंड हमें जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा है वो ज़रा सुनिए पहले। मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया भर में असरात हो रहे हैं। इंतजामिया कल भी मौजूद थी, रोडों पे मौजूद थी। हमने जब आम तातील का कहा था तो ये सब लोग जो नजर आ रहे हैं आपको, आप देखें सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जा रही हैं। इनको घरों में होना चाहिए था। हुकूमत का काम है और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जो जहाँ है वो वहाँ रुक जाए जब तक सड़कें साफ नहीं होती। इसलिए अपने दफ्तर में अगर यहाँ बच्चे खुदा स्कूल में अगर बंद रहे वो बेहतर है इससे कि आप रोड पे जाके गाड़ी आपकी खराब हो जाए, बंद रहे। ये सारी चीजें इंतजामिया के काम करने से हुई ना। ये नाला बह रहा है, साफ हुआ तभी बह रहा है। अच्छा, अगर नाले साफ नहीं किए। चले जी, ये वज़ीर आला साहब को आपने सुना है और मेरे हिसाब से ठीक है, वो जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स आपको लेनी चाहिए थी। प्रिकॉशनरी मेजर्स आप इस तरह से ले सकते थे कि पूरा मुल्क आपके सामने था, क्लाउड बर्स्ट हो रहे थे, बुनेर की सिचुएशन आपके सामने थी। अगर वो आप ले लेते तो शायद इतने बुरे हालात ना होते। और कराची में उस तरह से बारिश भी नहीं हुई, उस तरह से बारिश भी नहीं हुई जितना यहाँ पे बारिश हुई है। तो थोड़ी सी बारिश पे भी आपका सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। और ये सूरत हाल हर साल होती है, तो फिर क्यों अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। इन मामलात पर भी बात करेंगे और जो हम इससे पहले मामला डिस्कस कर रहे थे नए सूबों से रिलेटेड, उस पर भी बात करेंगे। और बात करने के लिए अखुनज़ादा चिटान साहब ने मैं ज्वाइन कर लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि इस वक्त जो गूंज है मुल्क में 12 नए सूबों के हवाले से तजवीज़ दी जा रही है, बल्कि इवन मैं ये कहूँ कि फाइनल फैसला भी शायद कर लिया गया है विफाक की जानिब से। मुख्तलिफ आराएं भी सामने आ रही हैं और ये बातें हम काफ़ी पहले से भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आपके ख्याल में वाकई ये गवर्नेंस के मसाइल इससे हल हो जाएंगे? क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब तक हम कानून पे और आईन पे अमल दरामद नहीं करेंगे, चाहे आप एक सूबा बनाए या 1000 सूबे बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि हम एक जिम्मेदार कौम बने, फर्क इससे पड़ेगा कि हम काम करें, फर्क इससे पड़ेगा कि कानून का। अखुनज़ादा साहब इस वक्त बात कर रहे थे, हमारा राब्ता उनसे आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ है। जो ही राब्ता हमारा बहाल होता है तो हम उनसे वापस बात करेंगे। और बेसिकली नए सूबों के हवाले से बात हो रही है, 12 नए सूबों के हवाले से बात हो रही है। इसमें फिर अब बहुत सारी लिटिगेशंस भी होंगी, इंतज़ामी हालात को भी देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे होगा। अखुनज़ादा साहब, आपका राब्ता हमारे साथ मुनक़ता हो गया था, आप जहाँ से बात कर रहे थे प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। मैं सरजी पता नहीं है कहा जी। इस वक्त अखुनज़ादा साहब के कुछ पर फिर से राब्ता जो है बहाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आप बात करते हैं नए सूबों के हवाले से, पंजाब को काफ़ी ज़्यादा तकसीम करने के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन ये है कि पंजाब की बात हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं। इससे अब क्या है कि पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हो जाएगा। फिर ज़ाहिर 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं, वो आएंगी, तो मतलब कोई 1-2 शिक्के नहीं है इसमें। लेकिन ये भी है कि अगर 12 नए सूबे बनाए जाएंगे गजल, तो उसमें सिर्फ पंजाब को ही नहीं तकसीम किया जाएगा, उसमें सिंध को भी तकसीम किया जाएगा, उसमें बलूचिस्तान के हवाले से भी बात होगी, उसमें केपी के हवाले से भी बात होगी। ये तो आप सोचना बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि
गलत होगा कि सिर्फ एक ही सूबे से हम नहीं 12 नहीं, सूबे एक बना आई दें। मीन टू से कि पंजाब से रिलेटेड काफी पुरानी बात की जा रही है, लेकिन अभी मुल्तान तक वगैरह implement से, नहीं exactly. हुई। अब तो जाहिर है जितने भी सूबे हैं उनको तकसीम करने के हवाले से बात की जा रही है। 12 नए सूबों की बात हो रही है, सिर्फ पंजाब की बात नहीं हो रही। ये आपको मैं क्लियर कर दूं। बिल्कुल। सलमान अकरम राजा साहब ने भी कुछ बात की है, वो भी आपको सुनवाते हैं जब तक हमारा राब्ता खुनज़ादा चिटान साहब से होता है, तब तक सुनिए जरा। खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फैसला होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान चकजई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आज़म सवाती साहब को। पंजाब असम्बली के लिए उन्होंने 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का वो फैसला करेंगे। सही। जी। तो जी ये तो बात अलग सिनेरियो में है कि अपोजिशन लीडर कौन मुकर्रर कर दिए गए हैं। खुनज़ादा चिटान साहब ने एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया जहां से सर। डिस्कशन मेरे ख्याल खत्म हुई थी, हमें वहीं से शुरू बताइएगा करना सर, आप कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं नए सूबों के हवाले से ये अर्ज करना चाहता था कि पंजाब का सूबा सबसे बड़ा सूबा है। इसको एक इंतजामिया के लिए, एक चीफ सेक्रेटरी के लिए कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। लेकिन हम अगर ज्यादा सूबे भी बनाए तो हमारे मुल्क में अगर कानून पे अमलदारी नहीं हो तो इससे कोई परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ सकता है। हमें चाहिए कि हम कानून की अमलदारी को कायम करें और लोगों को कानून के बारे में खौफ हो कि अगर मैं बीमा नहीं करूँ, मैं अपना काम टाइम पे नहीं करूँ, मुझसे कोई गलती कोताही हो जाती है तो इसका मुझे सजा मिल जाएगा, तो फिर जाके हमारे परफॉर्मेंस जो है वो ठीक हो सकते हैं। खाली सूबे बनाने से नहीं होगा। हाँ, ये है कि कुछ सूबे बहुत बड़े हैं और वहाँ पे लोगों का पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हमें सूबे बनाना भी है तो वो इंतजामी लेवल पे हमें बनाना चाहिए, ना कि कौमी लेवल पे बनाए। क्योंकि इस मुल्क में मुतालबात जो हो रहे हैं सूबों के बारे में, जो लोग मुतालबा कर रहे हैं वो इंतजामी लेवल पे नहीं कर रहे हैं कि लोगों को सहूलत हो जाएगा या ऑफिसर्स के काम में बेहतरी आ जाएंगे। वो कौमी लेवल पे और लिसानी लेवल पे सूबे बनाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लिसानी लेवल पे या कौमी लेवल पे सूबे बनाएंगे इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हम इंतजामी लेवल पे सूबे बनाएंगे तो इसका जरूर हमें फायदा होगा। वरना ये है कि हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है वो ज्यादा हो जाएंगे, हमारे ऑफिसर ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आइन और कानून पे अमलदारी नहीं हो तो इसका आवाम को कोई फायदा कम अज कम नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अखवंजादा साहब, आपसे इस हवाले से तफसीली बात करनी थी लेकिन शायद कोई इंटरनेट के मसाइल थे जिसकी वजह से आपसे तफसीली बात नहीं हो सकी। सर, थैंक यू सो मच हो जाएगा। लेकिन आपने जो बात की है डेट इज़ वेरी वैलिड के जो सूबे हैं उनको इंतज़ामी लेवल पे बनना चाहिए। इंतज़ामी लेवल पे सूबे बनेंगे तो तभी हमारे मामलात हल होंगे। अगर इनको निज़ाम को बेहतर कर लिया जाए, उससे लेकिन भी ये जो है ना कि कौमी लेवल पे या फिर किसी ज़ुबान के बुनियाद पे या आपका एक तबका है उसकी बुनियाद पे अगर आप सूबे बनाएंगे तो उससे आपकी जो वफाक की वहदत है उसको नुकसान पहुंचेगा। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त बचाते हैं। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।